हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल अपर्णाज होम एंड लाइफ। होप ऑल आर डूइंग गुड। और आज के ब्लॉग में मैं शेयर करूंगी 2 यमी रेसिपीज़। एक तो है बीटरूट का हलवा और दूसरा मिक्स्ड वेजी कटलेट या पैटी। और आज वैलेंटाइन डे है तो सोचा क्यों ना रेड कलर में कुछ डिशेस ट्राई किया जाए। और वन्या मुझसे हमेशा कहती थी कि फूड कलर चैलेंज खेलते हैं, पर मैंने कभी वो उसके साथ खेला नहीं है। तो सोचा आज वैलेंटाइन डे भी है तो क्यों ना कुछ डिशेस ट्राई किए जाए। सो स्टे ट्यून टिल द एंड। और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कंसीडर सब्सक्राइबिंग। मेरे चैनल में मैं लाइफस्टाइल व्लॉग्स, रूटीन व्लॉग्स, मॉमी लाइफ, लाइफ इन यूएसए, रेसिपीज़, DIY ऐसी वीडियोस अपलोड करती हूँ। और कल हम शाम को वॉलमार्ट गए थे, उसके गुडी बैग्स के लिए हमें कुछ हाथ लेने थे, पर ज़्यादा कुछ ऑप्शंस वहाँ दिखे नहीं। मे बी हम लास्ट मोमेंट में गए इसलिए सब ख़त्म हो गया था और फिर लेट हो गया था। फिर सोचा टारगेट चलते हैं यहाँ से, पर देन किसी का मूड नहीं था, फिर हम घर आ गए। तो वहाँ से मैंने बस 2-3 चीज़ें उठा ली और जो कार्ड्स बनाए हो तो है ही। और गुडी बैग्स भी मुझे जो चाहिए थे वो नहीं मिले, वो प्लास्टिक वाले होते हैं ना, ये फिर वो पेपर बैग्स वाले ही मिले तो वो लेके आए हैं। तो लंच करने के बाद फिर गुडी बैग्स को हम रेडी करेंगे। कल उसको स्कूल ले जाना है तो फिर आपको भी तभी दिखाती हूँ कि मैंने क्या लिया है वहाँ से। और सोच रही हूँ कि वैलेंटाइन पे कुछ खास डिशेस बनाऊँ, कुछ है मेरे दिमाग में, तो देखते हैं। तो ये ब्लॉग कल भी कंटिन्यू रहेगा, तो स्टे ट्यून। ये जो तली हुई दही की मिर्ची है वो बहुत अच्छे से जाती है, तो वही मैं फ्राई कर रही हूँ। और बस आज का लंच रेडी है। तो ये मिर्ची मैंने तली है और उसी के साथ ये पालक वाली दाल, इसमें रसम है, और ये जो उड़द की दाल है ना, उससे एक मैंने तड़का रेडी किया है। तो ये दाल के साथ ये बहुत अच्छे से जाता है। कुडुम कुडुम, मतलब खाते वक्त वो ऐसे आवाज़ करती है, तो हम इसे कुडुम कुडुम कहते हैं। हेलो दोस्तों, तो अभी मैं आपको दिखाती हूँ कि हमने वैलेंटाइन डे के लिए क्या लिया है गुडी बैग्स में देने के लिए। वन्या के क्लास में 24 स्टूडेंट्स हैं, तो उसको छोड़ के 23। तो कल हम शाम को वॉलमार्ट गए थे, पर वहाँ ज़्यादा ऑप्शंस थे ही नहीं, तो पर जो भी कुछ था उसमें से ही हमने कुछ आज चीज़ें लाई है। तो पहले तो मैंने ये लाया है पुल बैक कार्ड्स, ये सेट ऑफ 6 है, तो ऐसे मैंने 4 लाए हैं। और फिर ये स्टैम्प्स, ये सेट ऑफ 8 है, तो ऐसे मैंने 3 लाए हैं। बस ये 2 ही चीज़ें, और जो हमने कार्ड्स बनाई थी आपने तो देखा ही है मेरे वीडियोस के थ्रू। ये जो क्यूट से कार्ड्स हैं वो हमने बनाए थे। अगर आपने वीडियो देखा नहीं है तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। ये सारे कार्ड्स हमने बनाए हैं और इसके वीडियोस भी मैंने डाली है 2 पार्ट्स में, पार्ट 1 और पार्ट 2। पिक दैट मिनियन वन। बहुत ही क्यूट ये कार्ड्स बने हैं और सब में वन्या ने लिखा है हैप्पी वैलेंटाइंस डे फ्रॉम वन्या। आज तो उनका स्कूल ऑफ है तो कल ही उसको सारे लेके जाना है। और ये ऐसे बैग्स लाए हैं मैंने, पेपर बैग्स। तो इसमें 3 कलर्स हैं, एक है पिंक और ग्रीन और ये पर्पल ऐसे। और यहाँ पे बस चेक कर रहे थे कि सारे कार्ड्स में वन्या ने अपना नाम लिखा है कि नहीं, और फिर अभी हम गुडी बैग्स को रेडी करेंगे। This bag. Now put this down in this bag. Then put this card in this bag. Next. So much fun! Fun?
तो चलिए बनाते हैं बीटरूट का हलवा। तो यहाँ पे मैंने 5 बीटरूट लिए हैं और उसके जो छिलके हैं वो निकाल दिया है और फिर मैं अभी इन सबको ग्रेट कर लूँगी। पहले तो मैंने बड़ा वाला ग्रेटर लिया पर उसमें अच्छे से हुआ नहीं, फिर ये जो मेरा छोटा वाला है वही काम आया। तो बस जो भी ग्रेटिंग का काम है मैं मोस्टली इसी छोटे ग्रेटर में करती हूँ। और सारे बीटरूट को मैंने अच्छे से ग्रेट कर लिया है। और अगर आपने कभी बीटरूट का हलवा ट्राई नहीं किया है तो डू ट्राई वंस। गाजर का हलवा तो हमेशा हम बनाते ही हैं, एक बार ये भी ट्राई कीजिए। तो यहाँ पे सारे बीटरूट को अच्छे से ग्रेट कर लिया है और उस बीटरूट का हाथों पे कितना अच्छा एक रंग आया था। तो बस यहाँ पे कढ़ाई में मैंने 2 चम्मच घी लिया है। अभी उसमें मैं कैश्यू नट्स और रेजिन्स गोल्डन ब्राउन होने तक अच्छे से मैं फ्राई कर लूँगी। और इसे अलग अलग ही मैंने फ्राई किया है क्योंकि रेजिन्स को फ्राई होने में थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है। और फिर उसी कढ़ाई में मैंने और थोड़ा घी ऐड किया है और वो जो ग्रेटेड बीटरूट है वो डाल के हम उसको अच्छे से घी में भुनेंगे। यहाँ पे मैंने ऑलमोस्ट 10 मिनट उसको अच्छे से घी में भुना है और थोड़ी देर मैंने उसको ढक के भी रखा है। और हलवा बनाने के लिए मैंने ये नई कढ़ाई यूज़ की है जो मैं इंडिया से लाई थी। और जब भी आप कुछ नया लेते हो, बर्तन हो या कपड़े हो, कुछ भी हो, तो उसको यूज़ करने का एक्साइटमेंट होता है। और बहुत ही अच्छे से वो भून रहा था, बिल्कुल तले पे लग नहीं रहा था। और उसके साइड्स भी आप ऐसे पकड़ के उसको अच्छे से चला सकते हो क्योंकि साइड्स के नीचे एक सिलिकॉन रबर जैसा है, तो आपके हाथ बिल्कुल भी गर्म नहीं होते हैं। तो बस यहाँ पे मैंने बीटरूट को अच्छे से भून लिया है घी में लगभग 10 से 12 मिनट। और यहाँ पे मैंने 2 कप दूध गर्म करके बीटरूट में ऐड कर दिया है और उसको अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे और इसे अच्छे से हम पकने देंगे जब तक वो बीटरूट सारा दूध अब्जॉर्ब ना कर ले। और यहाँ पे मैंने इलायची को छील के उसका एक पाउडर मैंने रेडी कर लिया है। थोड़ी देर मैंने हलवे को ढक के कुक किया और फिर उसके बाद मैंने खुले में ही गैस का फ्लेम बड़ा रखते हुए कुक किया। तो यहाँ पे ये ऑलमोस्ट हाफ कुक हो गया है, तो अभी मैं उसको खुले में ही कुक करूँगी। तो मैंने गैस का फ्लेम मीडियम में ही रखा है और उसको कंटिन्यूअसली चलाते हुए मैं उसको कुक करूँगी। और यहाँ पे हलवे में मैं कंडेंस मिल्क ऐड करूँगी। तो यहाँ पे मैंने स्वीटन कंडेंस मिल्क 1/4, ये टिन का जो 1/4 मेजरमेंट है उतना मैंने ऐड किया है और उसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और कंडेंस मिल्क के साथ मैंने थोड़ा सा ब्राउन शुगर भी उसमें ऐड किया है, तो मैंने 2 टेबलस्पून ब्राउन शुगर भी ऐड किया है। और जब आप उसको खुला रख के पकाते हो तो उसको कंटिन्यूअसली चलाते रहिए, नहीं तो फिर वो सब जगह स्प्लैटर होगा। और शुगर अच्छे से मिक्स हो गया है, तो यहाँ पे मैंने और थोड़ा सा घी उसमें ऐड किया है। हलवे का कलर और टेक्सचर बहुत ही बढ़िया आया है। अब मैं उसमें डालूँगी कार्डमम पाउडर यानी इलायची का पाउडर और जो हमने नट्स, रेजिन्स और कैश्यूज़ फ्राई किए थे वो, और उन सबको अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। तो बस हलवा ऑलमोस्ट रेडी है। 1-2 मिनट और मैं उसको मिक्स कर लूँगी और फिर मैं गैस की फ्लेम को ऑफ़ कर दूँगी। आप भी बीटरूट के हलवे को इस मेथड से एक बार ट्राई कीजिए। कंडेंस मिल्क डाल के बना के देखिए, उसका एक टेक्सचर और जो टेस्ट है बहुत ही डिफरेंट आएगा। और यहाँ पे थोड़ा ठंडा होने के बाद मैंने बाउल में निकाल दिया है और बहुत ही बढ़िया उसका कलर आया है। और आज है नेक्स्ट डे, तो आज ट्यूसडे है, तो वैलेंटाइन डे था। तो वन्या सुबह जाते वक्त वो गुडी बैग्स वगैरह लेके गई थी और रिटर्न में भी उसको कई सारे गुडी बैग्स, कार्ड्स, चॉकलेट्स, कुछ हार्ड टॉय सब मिले हैं, तो वही वो दिखा रही थी। और स्निग्धा भी बहुत एक्साइटेड थी। तो बस ऐसे ही रोज़ स्कूल से घर जाते वक्त दोनों बहनें ऐसे कुछ बातें करते हैं। वन्या उसको पूछती है कि क्या गेम उसने खेला, क्या खाना खाया। तो ऐसे ही बातें करते करते रोज़ हम स्कूल से घर वापस आते हैं। और घर आने के बाद तो उसके वो सारे वो जो कार्ड्स और टॉयज़ थे वो दिखाने थे, तो वही वो सारा बैग खोल के देख रही थी। बीटरूट हलवा की रेसिपी मैंने शेयर की है, सो डू ट्राई इट और मुझे कमेंट्स में लिखिए कि आपको वो रेसिपी कैसी लगी। और अब बनाते हैं वेजी कटलेट।
तो उसके लिए मैंने आलू बॉईल कर लिए हैं और ग्रेटेड बीटरूट लिया है, ग्रेटेड कैरेट, और उसके साथ अंदर हम चीज़ की फिलिंग भी करेंगे। तो बहुत यमी रेसिपी है, ये भी आप ज़रूर ट्राई करें। और कटलेट को बाइंडिंग के लिए मैंने हाफ कप पोहा लिया है और उसको मिक्सचर जार में डाल के अच्छे से ग्राइंड कर लिया है। तो कटलेट में बाइंडिंग के लिए मैं यहाँ पे पोहा यूज़ करूँगी। यहाँ पे मैंने बॉइल्ड आलू को अच्छे से मैश कर लिया है और बीटरूट और कैरेट को ग्रेट कर लिया है। और अभी मैंने हाफ कप पोहा लिया है, इसको एक मिक्सचर जार में डाल के उसका एक अच्छा सा एक पाउडर बना देंगे। तो एक बाउल में मैंने लिया है कैरेट्स और बीटरूट ग्रेटेड वाला, उसमें हम ऐड कर देंगे बॉइल्ड और मैश्ड पोटैटोज़। और अभी मैंने ऐड किया है 1 टीस्पून के करीब जिंजर गार्लिक का पेस्ट। यहाँ पे मैंने ऐड किया है धनिया पाउडर। ये होममेड धनिया पाउडर है, इसलिए थोड़ा दरदरा है, मैंने पीसा है। और ये है ज़ीरा पाउडर। और अभी मैं उसमें डालूँगी कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। और तीखे के लिए ये गरम मसाला है, जो मेरे भाई की वाइफ है ना, तो उनकी मम्मी बहुत अच्छा बनाती है, तो इंडिया से आते वक्त मैं ले आई हूँ। तो ये मैंने तीखे के लिए थोड़ा सा इसमें ऐड किया है। आप उसकी जगह पे प्लेन जो अपना चिली पाउडर है या फिर गरम मसाला जो है वो ऐड कर सकते हो। और मैंने यहाँ पे स्वाद अनुसार नमक ऐड किया है। अब इन सबको अच्छे से हम मिला लेंगे। और टैंगीनेस के लिए थोड़ा सा चाट मसाला भी। और इन सबको अच्छे से हम मिला लेंगे। और अभी मैं इसमें ऐड करूँगी जो हमने पोहा पीस के रखा था वो। और अभी चीज़ का फिलिंग करते हैं। तो इसके लिए मैंने अमूल के 2 चीज़ क्यूब्स लिए हैं और उनको ग्रेट कर लिया है। उसमें मैंने डाला है मिक्स्ड हर्ब्स और चिली फ्लेक्स। मेरे पास 2 ही क्यूब्स थे, इसलिए फिलिंग चीज़ की थोड़ी कम पड़ गई। और उनको मिक्स करके मैंने ऐसे छोटे छोटे ओवल शेप्स बनाए हैं। और अभी कटलेट्स बना लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक बॉल साइज़ का मिक्सचर लिया है, उसको अच्छे से हथेली पे स्प्रेड करके वो जो चीज़ का फिलिंग था वो रख के मैंने ऐसे एक ओवल शेप दिया है। आप उसको कोई भी शेप दे सकते हो, आपकी मनपसंद शेप आप उसको दे सकते हो। तो इसी तरह मैंने सारी फिलिंग्स कर ली है। आलू को मैंने 90% ही बॉईल किया था और उसमें पोहा ऐड करने से एक अच्छा सा बाइंडिंग आया है उस मिक्सचर में, बिल्कुल भी सॉगी नहीं हुआ है। इसलिए फिलिंग करना और वो जो कटलेट्स को शेप देना बहुत ही आसान था। तो बस इसी तरह मैंने सारे जो कटलेट्स है या आप कबाब भी कह सकते हो रेडी कर ली है। यहाँ पे मैंने एक बाउल में 1 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर लिया है और उसमें पानी डाल के पतला सा स्लरी रेडी किया है। और मेरे पास कोटिंग के लिए ब्रेड क्रम्स नहीं थे, तो इसलिए मैंने यहाँ पे चावल के आटे का यूज़ किया है। अगर आपके पास ओट्स हो तो आप ओट्स का पाउडर या कॉर्नफ्लेक्स का पाउडर वो भी यूज़ कर सकते हो। तो मेरे पास तीनों ही नहीं थे, तो मैंने चावल का आटा यूज़ किया है, पर उससे भी बहुत अच्छा उसका एंड रिज़ल्ट आया है। बस इतना ही है कि अगर ब्रेड क्रम्स होता तो लुक वाइज वो और सुंदर होता। तो बस मैंने वो जो कटलेट्स है उसको एक बार स्लरी में डुबा के फिर अच्छे से मैंने चावल के आटे में कोट किया और जो एक्स्ट्रा था वो ऐसे हाथ से रोल करते हुए मैंने हटा दिया है। बस अभी सारे जो कटलेट्स हैं वो रेडी है और उसको फिर मैंने हाफ एन आवर तक फ्रिज में रख दिया था और आधे घंटे बाद फिर हम उसको फ्राई करेंगे। और यहाँ पे मैंने कढ़ाई में तेल लिया है, कटलेट्स आधे डिप हो उतना ही तेल मैंने लिया है और उसको अच्छे से अलट पलट रोल करते हुए हम एक गोल्डन ब्राउन आने तक उसको सेक लेंगे। आलू ऑलरेडी बॉईल थे, इसलिए हमें ये चिंता नहीं है कि अंदर पकेगा कि नहीं, बस अब ऊपर से एक अच्छी सी कोटिंग के लिए हम उसको फ्राई करेंगे।
तो कटलेट्स सुनहरे ब्राउन हो गए हैं, तो अभी हम इनको निकाल लेंगे। चावल के आटे की कोटिंग के वजह से वो थोड़े सफ़ेद नज़र आ रहे हैं। अगर आप ब्रेड क्रम्स यूज़ करके करोगे तो उसका लुक बहुत बढ़िया आएगा और उनका कलर बहुत ही ब्यूटीफुल था, कलर के साथ स्वाद भी। हस्बैंड और बच्चों ने बहुत एंजॉय किया, हम सब ने गरम गरम खाए और मैं यहाँ पे आपको तोड़ के दिखा रही हूँ। अंदर वो चीज़ का फिलिंग बहुत ही यमी बना था। कटलेट्स ने बहुत ही कम ऑयल सोक किया था, आप चाहो तो एयर फ्रायर में भी बना सकते हो। और डिनर में पास्ता बना था और पास्ता बनाने के लिए मैंने ये राउस का होममेड पास्ता सॉस यूज़ किया है, जो मैंने वॉलमार्ट से लाया था। बहुत बढ़िया है इसका स्वाद। अगर आपने टेस्ट नहीं किया है तो आप एक बार इसे चेकआउट कर सकते हो। तो बस यही था आज का व्लॉग। आप भी ये गाजर का हलवा और ये जो कटलेट का रेसिपी है आप ट्राई कीजिए। अगर आप ट्राई करते हो तो मुझे कमेंट्स में लिखना मत भूलिए। वीडियो में अगर कुछ भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ कंसीडर सब्सक्राइबिंग, और जो ऑलरेडी मेरे चैनल से जुड़े हुए हैं तो थैंक्स टू एवरीवन। वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर कीजिए। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे कनेक्टेड, टेक केयर, बाय बाय।